भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा 5 अगस्त तक हर दिन शाम 7 बजे 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोरोना खत्म हो जाएगा। भाजपा के एक और सांसद अर्जुन मेघवाल ने कोरोना से बचने व इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों से भाभी जी पापड़ खाने की अपील की है। कोरोना शुरू हुआ था तब कई हिंदू संगठन गौमूत्र पीने से कोरोना के खत्म होने की बात कर रहे थे। कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। रामदास अठावले गो कोरोना गो कहकर महामारी से निजात दिलवा रहे थे। कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना। केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों से कभी थाली, ताली व दियां जलवाती रही। इन सभी चीजों को हमारे देश की जनता ने पूरी श्रद्धा के साथ किया, लेकिन आज जब आंकड़ों पर नजर जाती है तो हम डर जाते हैं। हर दिन करीब 50,000 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच 13 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना मुक्त होकर सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। जॉनसन ने अपने भावुक संदेश में कहा, मेरी जान बचाने के लिए नेशनल हेल्थ सर्विस और नर्स जेनी, लुई व सारा को बहुत धन्यवाद। नर्स सारा की कोरोना से मौत हो चुकी है। उन्होंने जिस नेशनल हेल्थ सर्विस का जिक्र किया वह ब्रिटेन में सरकारी अस्पतालों का एक समूह है जो निजी अस्पतालों की तुलना में बेहद कम दामों में लोगों का इलाज करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस हेल्थ सर्विस से 16 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। जॉनसन इसे ब्रिटेन की अनमोल धरोहर व कीमती संपत्ति बताते हैं और हर हाल में बचाए रखने की बात करते हैं। अब बात भारत के स्वास्थ्य सिस्टम की। क्या कभी आपको लगा कि हमारे देश के नेता सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को बचाना चाहते हैं? कभी उनकी तरफ से कोई पहल दिखी जिससे प्रभावित हुआ जाए? जवाब देने में आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए उत्तर हम ही बता दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित हुए। उन्होंने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल के बजाय प्राइवेट चिरायु हॉस्पिटल चुना। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा टीवी पर दिन भर लाख सरकार के स्वास्थ्य सिस्टम की तारीफ में कसीदे गढ़े, लेकिन खुद के कोरोना संक्रमित होने पर उन्होंने गुरुग्राम का वीवीआईपी मैक्स अस्पताल चुना। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सत्येंद्र जैन ने भी सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेट अस्पतालों को चुना। जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक, हाँ वही जो जमातियों के कोरोना संक्रमण पर उन्हें गोली मार देने की पैरवी कर रहे थे, पूरे परिवार के साथ खुद भी कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल चुना। नेताओं द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के पीछे का सीधा सा लॉजिक ये है कि इन्हें सरकारी व्यवस्था पर एकदम भरोसा नहीं है। इन्हें पता है कि जो सिस्टम टीबी के केस को नहीं संभाल सकता वह कोरोना को कैसे संभालेगा। इनकी ये हालत सरकार में बैठे लोगों ने की है। अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए कभी नेहरू का सहारा लेते हैं तो कभी कांग्रेस। एक अजब नेता बिहार में सुशील मोदी के रूप में 15 साल से सत्ता में रहकर मलाई खुद खा रहे हैं। अस्पताल क्यों नहीं बना के सवाल पर कहते हैं लालू यादव ने अस्पताल नहीं बनवाया। हमारा देश घोषणाओं में बहुत आगे है। मार्च में लॉकडाउन के बाद कहा गया ट्रेन बनेगी चलती फिरती अस्पताल। देखिए आइसोलेशन वार्ड की तस्वीर। कभी कहा गया कि 2500 रेलवे कोच अस्पताल बनकर तैयार। अस्पताल सिर्फ रेलवे कोच पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी बन रहे। वो अलग बात थी कि दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान प्राइवेट अस्पताल छूरा पैना करके सरकारी आदेश की ताक में बैठ गए। उन्हें इलाज का आदेश मिला तो उन्होंने आपदा को अवसर में बदला, जमकर लूट मचाई। पिछले दिनों मैक्स अस्पताल की कोरोना मरीजों के इलाज की एक लिस्ट सामने आई थी, जिसमें एक दिन का अधिकतम चार्ज 72,550 रुपए। ये अस्पताल लोकतंत्र की रक्षा करने का वादा करके मलाई खा रहे लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन आम जनता के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। यह बहुत दिलचस्प है कि जब मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को अडानी अंबानी सरीखे उद्योगपतियों के हाथों में सौंप रही है, तब कोई भी कंपनी मेडिकल सुविधाओं की जरूरत के लिए आगे आती नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकार को निजीकरण के अंधे दौर से बाहर निकलना चाहिए? इसी कोरोना संकट के बीच प्राइवेट अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण करके इसकी शुरुआत भी कर दी। स्पेन के राष्ट्रपति ने तो साफ कह दिया, सरकारी नियंत्रण ढीला नहीं होगा, क्योंकि संकट के इस दौर में पूंजीपति गड्ढे बिलों में घुस गए। कहने को तो भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री है, लेकिन 3 दिन पहले खबर आई कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में पर्ची बनवाने के लिए 5 रुपया नहीं होने पर मरीज को भर्ती नहीं किया गया, वह अस्पताल के बाहर ही पड़ा रहा। कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ के सरकारी अस्पताल भीड़ भरे और नकारा ही पाए जाते हैं।
काम में नैतिकता का अभाव, अस्पताल में कर्मचारियों की अनुपस्थिति और बेईमानी ने देश के एक बड़े हिस्से को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित कर रखा है। विश्व गुरु बनने जैसी बातें सिवाय भ्रम के कुछ नहीं है साथियों। भारत स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी जीडीपी का महज 4% खर्च करता है। 2020-21 के बजट में तो महज 1.6% यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 67,489 करोड़ रुपए। यहाँ 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है। WHO के अनुसार ये प्रति डॉक्टर लोगों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था में हम बहुत पीछे हैं। सस्ती व क्वालिटी चिकित्सा सेवा आज भी हमारे देश के लिए सपना ही है। ताज्जुब की बात यह कि इस महामारी के दौर में भी हम अस्पतालों के पुनरुत्थान पर नहीं बल्कि आंकड़ों की हेराफेरी व अपनी छवि को चमकाने में लगे। खैर ये जुमला कितना दिन चलेगा ये वक्त के गर्भ में छिपा है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो फेसबुक पर देखना है तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।